व्हाट इज अप गाइस, की हालचाल है। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का 7th चैप्टर, जिसका नाम है इवांस राइजन ओ लेवल, जिसके जो ऑथर है वो है कॉलिन डेक्स्टर। तो इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि किस तरह गवर्नर और प्रिजन ऑफिसर्स नाकामयाब हो चुके हैं इवांस को रोकने के लिए। इवांस एक प्रिजनर है जो कि सक्सेसफुली एस्केप हो जाता है ऑक्सफोर्ड प्रिजन से। तो चैप्टर को डिटेल में पढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, और अभी तक अपने दोस्तों तक शेयर नहीं करा तो कर दो। बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। तो चैप्टर को डिटेल में पढ़ने से पहले हमें चैप्टर के मेन कैरेक्टर्स पता होने चाहिए। तो इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर्स हैं, फर्स्ट जेम्स इवांस जो कि एक प्रिजनर है, सेकंड सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड, थर्ड गवर्नर ऑफ ऑक्सफोर्ड प्रिजन, फोर्थ मिस्टर जैक्सन एक सीनियर प्रिजन ऑफिसर है, फिफ्थ मिस्टर स्टीफेंस जो कि एक जूनियर प्रिजन ऑफिसर है, सिक्स्थ स्टुअर्ट मैकलरी जो कि एक इन्विजिलेटर है, सेवेंथ मिस्टर कार्टर जो कि एक डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट है, और एट्थ मिस्टर बेल जो कि एक डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर है। तो कहानी की स्टार्ट होती है सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन से, जिनको एक कॉल रिसीव होता है जो कि गवर्नर ने किया होता है। गवर्नर बोलते हैं कि हमारे पास एक लड़का है जिसका नाम इवांस है और वो ओ लेवल की एग्जामिनेशन देना चाहता है। ओ लेवल एक जर्मन एग्जामिनेशन है जो कि काफ़ी टफ मानी जाती है। तो गवर्नर बताते हैं कि उस एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए पिछले सितंबर से हर रात एक टीचर उसे पढ़ाने आता है, और इवांस चाहता है कि वो उसकी लाइफ में कुछ एकेडमिक क्वालिफिकेशंस भी हो। तो उस एग्ज़ाम को कंडक्ट करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स हो वो आप हमें भेज दीजिए। तो इसके बाद सेक्रेटरी बोलता है कि रिक्वायरमेंट्स तो भेज दी जाएगी, बट आप इवांस के बारे में कुछ बता दीजिए। तो गवर्नर बोलता है कि इवांस काफ़ी अच्छा आदमी है और उसका कोई सा भी वायलेंस रिकॉर्ड नहीं है, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। तो इसके बाद गवर्नर और सेक्रेटरी डिसाइड करते हैं कि इवांस की एग्ज़ाम उसके सेल यानी उसके प्रिजन में ही ली जाएगी। सो इसके बाद गवर्नर एक माइक्रोफोन फिट कर देता है इवांस के सेल में, जिससे वो वहाँ की सारी बातें सुन सके। तो एग्ज़ाम शेड्यूल हुई थी 9:15 को, बट 8:30 को दो पर्सन इवान से मिलने आते हैं, और वो होते हैं स्टीफेंस और जैक्सन जो कि प्रिजन ऑफिसर है और जिनकी ड्यूटी डी विंग में लगी है। प्रिजन ऑफिसर इवांस को इवांस द ब्रेक नाम से बुलाते थे, क्योंकि इवांस 3 टाइम सक्सेसफुली एस्केप आउट हो चुका था उस जेल से। तो वो उसे रेज़र और नेल कटर देते हैं खुद को तैयार करने के लिए, क्योंकि इवांस काफ़ी गंदा दिख रहा होता है। उसने गंदी सी हेड पहनी हुई होती है और उसकी बियर्ड भी काफ़ी लंबी होती है। तो उसे आधे घंटे का टाइम देते हैं तैयार होने के लिए। और इसके बाद जैक्सन स्टीफेंस को बोलता है कि आधे घंटे के बाद याद से रेज़र और नेल कटर ले लेना, अदरवाइज़ जो इवांस है वो यहाँ से भाग सकता है। तो 8:45 को मैकलरी एंटर होता है ऑक्सफोर्ड प्रिजन में, जिसको एज ए इन्विजिलेटर बुलाया गया था एग्जामिनेशन के लिए, जो कि पास के ही चर्च का फादरी था। तो जैक्सन और स्टीफेंस मैकलरी का स्वागत करते हैं, पर जो गवर्नर होते हैं वो काफ़ी घबराए हुए होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मैकलरी शायद अपने साथ कुछ ऐसी चीज़ ना ले आया हो जिसकी वजह से इवांस उसको यूज़ करके जेल से भाग सके। तो वो स्टीफन को ऑर्डर देते हैं कि मैकलरी को चेक किया जाए। तो मैकलरी अपने साथ एक ब्राउन सूटकेस लाया होता है, जिसमें एक सील्ड क्वेश्चन पेपर होता है, येलो इन्वेजिलेशन फॉर्म होता है, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं एग्जामिनेशन से रिलेटेड, पेपर नाइफ होता है, एक बाइबल होती है और एक सेमी इन्फ्लेटेड रबर ट्यूब होती है। तो सेमी इन्फ्लेटेड रबर ट्यूब को देखकर स्टीफेंस मैकलरी की तरफ दिखता है, बट मैकलरी उसे समझाता है कि वो पायल से सफ़र कर रहा है और उसे एक जगह पर बैठने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो वो इसी चीज़ को हर जगह कैरी करता है। तो एग्ज़ाम होनी होती है 9:15 को, बट इसी इंस्पेक्शन के कारण एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं 9:25 से। फिर इसके बाद जो मैकलरी होता है वो इवांस को बोलता है कि आप अपना नाम और इंडेक्स नंबर पेपर पे लिख दो। 9:45 पे स्टीफेंस को एक कॉल रिसीव होता है जो कि गवर्नर का होता है, और उसमें वो गवर्नर बोल रहे होते हैं कि मैं पेपर में करेक्शन स्लिप रखना भूल गया हूँ। तो जो स्टीफन होता है वो करेक्शन स्लिप मैकलरी को देता है और मैकलरी इवांस को दे देता है। तो 10:50 पे जो इवांस होता है वो कंबल के लिए ऑर्डर करता है, क्योंकि उसे काफ़ी ठंड लग रही होती है। और 11:25 को एग्ज़ाम ओवर, जो कि 2 आवर्स की होती है। इसके बाद जो गवर्नर होता है वो स्टीफेंस को ऑर्डर देता है कि मैकलरी को गेट तक तुम छोड़ाओ। तो जो स्टीफन होता है मैकलरी को जब छोड़ने जा रहा होता है तो स्टीफेंस को डाउट होता है, क्योंकि मैकलरी की बॉडी अब काफ़ी पतली लग रही होती है और उसके चलने का स्टाइल भी उसे डाउट होता है, बट वो इतना नोटिस नहीं करता। और जब वो मैकलरी को गेट तक छोड़ आता है तब उसे डाउट होता है कि क्या मैंने प्रिजन का डोर ओपन तो नहीं रख दिया। तो वो फटाफट इवांस के सेल तक आता है। तो आते ही वो पीप होल से देखता है, तो वो देखता है कि एक आदमी जिसके कंधे से कमल सरक रही होती है और उसके सिर से खून आ रहा होता है। यह देखकर वो गवर्नर और पुलिस को बुलाते हैं। तो सबको ऐसा लग रहा था कि ये मैकलरी है जिसको इवांस इंजर्ड करके भाग चुका है। तो जो मैकलरी होता है वो धीरे आवाज़ में बोलता है कि इवांस एल्सफील्ड की तरफ गया है। इसके बाद जो गवर्नर होता है वो मिस्टर जैक्सन और स्टीफन को चिल्लाते हैं, क्योंकि इतनी सिक्योरिटी के बाद भी इवांस यहाँ से भाग चुका है। तो इसके बाद जो स्टीफन होता है वो बोलता है कि आपका कॉल मुझे रिसीव हुआ था
जिसमें आप बोल रहे थे कि आप करेक्शन स्लिप रखना भूल गए हैं और आप ही ने बोला था कि मैकलरी को गेट तक छोड़ के आओ। तो जो गवर्नर होता है वो काफ़ी गुस्सा कर रहा होता है और वो बोलता है कि मैंने कब कॉल किया था। तो बाद में उन्हें पता चलता है कि वो एक फेक कॉल था। कुछ देर बाद गवर्नर कार्टर को बुलाता है, जो कि मैकलरी को रेडक्लिफ हॉस्पिटल ले जाता है और वह केस की कार्रवाई करने के लिए मिस्टर बेल को भी बुलाते हैं। और कुछ ही देर के बाद उन्हें असली का मैकलरी मिलता है, जो कि बॉडी स्ट्रेट पे पड़ा हुआ था, उसके मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था और उसके हाथ पे वो बांधे हुए थे और वो 8:15 से वहीं था। मतलब जो इंजर्ड हुआ था वो मैकलरी नहीं था। ये देखने के बाद जो गवर्नर होता है वो हॉस्पिटल में फ़ोन करता है और मैकलरी नाम का पर्सन पूछता है, तो उसे पता चलता है कि मैकलरी नाम का यहाँ पर कोई पर्सन ही नहीं है। तो जो गवर्नर होता है वो इवांस के सेल में जाता है और कुछ क्लू ढूंढता है जिसे हम इवांस तक पहुँच चुके हैं। तो उसे एक करेक्शन स्लिप मिलती है, जो कि एक फेक कॉल से बुलाई गई थी। इसके बाद जो इवान होता है वो एक होटल में चले जाता है जिसका नाम होता है गोल्डन लोवन और रिसेप्शन से अपने रूम की की मांगता है। तो जब वो रूम के अंदर जाता है तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर गवर्नर पहले से ही उसके बेड पे बैठा हुआ होता है और उसे देखकर वो काफ़ी घबरा जाता है। तो फिर गवर्नर बोलता है कि तुमने इतने बड़े प्लान को अंजाम कैसे दिया। तो इसके बाद इवान बोलता है कि मेरे काफ़ी ज़्यादा दोस्त थे और पिछले सितंबर से हर रात जो मुझे पढ़ाने आ रहा था वो भी मेरा दोस्त ही था और उन्हीं की मदद से मैंने अपने प्लान को एग्जीक्यूट किया। तो इसके बाद गवर्नर पूछता है कि तुमने ब्लड कैसे मैनेज किया। तो जो इवांस होता है वो बोलता है कि वो ब्लड रियल ब्लड नहीं था और वो ब्लड सेमी इन्फ्लेटेड रबर ट्यूब में था, जो कि एक सुअर का ब्लड था और वो सुअर का ब्लड जम ना जाए इसलिए उसमें ह्यूमन का ब्लड भी मिलाया गया था, जो कि मैकलरी अपने साथ लाया था ब्राउन सूटकेस में। तो इसके बाद गवर्नर पूछता है कि तुम्हें इस होटल का पता कैसे चला। तो इवांस बोलता है वो पता उस करेक्शन स्लिप में लिखा हुआ था, जिसमें इंडेक्स नंबर लिखा था 313 और सेंटर नंबर लिखा था 27। तो जब हम इन नंबर्स को मिला देते हैं तो एक एड्रेस बनता है, जो कि था 313271। तो उसी की मदद से इवांस को इस होटल का पता चला और उसी की मदद से इवांस को ये भी पता चला था कि एग्ज़ाम स्टार्ट कब होने वाली थी। इसके बाद इवांस बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इस होटल में रुकने वाला हूँ। तो जो गवर्नर होता है वो बोलता है कि तुम अपनी करेक्शन स्लिप वहीं पे बुलाए थे और उसी की मदद से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। इसके बाद गवर्नर एक सीक्रेट पुलिस को बुलाते हैं, जो इवांस को पकड़कर अपने वैन के पिछले सीट पर बिठा देते हैं और जो गवर्नर होता है वो एक अच्छे दोस्त की तरह इवांस को टाटा बाय बाय कर रहा होता है। पर कुछ देर बाद जो सीक्रेट पुलिस होता है वो आधे रास्ते में ही वैन रोक देता है और इवांस को वहाँ से छोड़ देता है। तो वो जो पुलिस ऑफिसर था वो भी इवांस का दोस्त था। तो इस तरह इवांस सक्सेसफुली स्केप आउट हो जाता है। तो इस तरह जो गवर्नर होता है और प्रिजन ऑफिसर्स होते हैं वो नाकामयाब हो जाते हैं इवांस को रोकने के लिए और वो सक्सेसफुली स्केप आउट हो जाता है अपने प्रिजन से, मतलब ऑक्सफोर्ड प्रिजन से वो सक्सेसफुली स्केप आउट हो जाता है। तो यही था हमारा चैप्टर। यदि आपको अच्छा लगा तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल।